आज कथा का पहला दिन है और वैसे सबके उपवास भी होंगे। कलश यात्रा में भी काफ़ी समय से आप लोग तैयार होकर यहाँ तक पधारे हैं। आज कथा का प्रथम दिन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कल से यथावत 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। सबसे पहले आयोजक करता हमारे बड़े भाई साहब योगेश जी व्यास, एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिएगा कि उनके वजह से हम लोग यहाँ तक एकत्रित हुए हैं और आप सभी को और ख़ास तौर से मुझे कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बड़ा उत्सुक हूँ आज, इसलिए कि मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर पहली बार कथा करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे बड़ा उत्सुकता है आज। और ये सारा फल योगेश जी के द्वारा मिला है। और देखो ये एक बड़े सौभाग्य की बात है, कर्मों की बात है। कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो फल मिला वही फल चाखा। कर्म किए जा फल की इच्छा न करे इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। और ये कलयुग है, कलयुग में मनुष्य को अगर जीवन से तृणा है, मनुष्य को अगर जीवन से इस जीवन को साकार बनाना है, जीवन से मुक्ति पानी है, तो वह एक कथा है सबसे बड़ी, भोलेनाथ। आगे आज कथा का पहला दिन है, आगे से आगे शंकर भगवान क्या थे, शंकर भगवान की लीला क्या थी, जीवन क्या था, सब कुछ आगे से आगे कल से 6 दिनों में आप सभी को विस्तार से कथा में आप और हम सब लाभ लेंगे। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट की प्रार्थना अपन करेंगे। हाथ जोड़ के आंखें बंद आप और सभी करेंगे और मेरे पीछे आप सबको बोलना है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मेरे पीछे आपको बोलना है। ताकि आपका जीवन विवेकपूर्ण हो। बोलिएगा, मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहितु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए बोलो राम। सगुण साकार निर्गुण नाकार, सगुण साकार निर्गुण निराकार, अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु साम्य सदाशिव देवादिदेव महादेव की श्री चरणों में वंदन करता हुआ भगवान शंकर रूपी विहंग में वाणी में सप्तमयी में अक्षरमयी श्री शिव महापुराण ने वंदन करता हुआ अनेक ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी
तपस्वी, तेजस्वी जो भगवान को प्राप्त हो गए, उन सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हुआ, परम पूज्य सतगुरु जी के श्री चरणों में वंदन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, इस पावन करुणामय श्री शिव महापुराण कथा का प्रथम दिन प्रारंभ कर रहे हैं, कथा में प्रवेश कर रहे हैं। विशेष आज ये जो कथा चंद्रशेखर आजाद नगर कॉलोनी शीतला माता मंदिर, पिपलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में योगेश जी व्यास के द्वारा ये कथा का आयोजन हुआ और आप और सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, मंच पर विराजित मां शारदा के पुत्र सभी के चरणों में श्री वंदन करता हुआ श्री शिव महापुराण कथा का लाभ आप और हम सभी को हो रहा है। एक बार कृतल ध्वनि के साथ में जोरदार तालियों से अभिवादन करें योगेश जी व्यास का। आज से 7 दिन अपन इस कथा का स्मरण करेंगे और साथ ही पधारोड़ा आप सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, बड़ा बुजुर्ग, सभी भक्तों का यथा योग्य वंदन, अभिनंदन और स्वागत। श्री शिव महापुराण दिव्य कथारो पावन आरंभ श्री गणेश अपन लोग कर रहे हैं। सजनों, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी देवासवासियों को श्रीमद् भागवत कथा का लाभ प्राप्त हुआ। श्री राम कथा का लाभ भी आपको प्राप्त हुआ। नैनी बाई के मायरा की कथा भी आप लोगों ने सभी को सुनी होगी। मतलब सबको कथाओं का, धार्मिक कार्यों का लाभ आप सभी को प्राप्त होता रहा है। और ये तो देवी की नगरी है देवास, देव साक्षात वास करते हैं और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। और बीच में 2 साल कोरोना के जो आए थे, उस समय लगभग सबकी व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई थी और उस समय प्रशासन के द्वारा भीड़ इकट्ठी न होने का भी था, तो कथाओं का लाभ शायद आप लोगों को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, क्योंकि उस समय अपने आप को बचाना ही मुश्किल था। और जाने वाले गए भी है, दुख हमें भी है इस बात का, पर हम भारत के लोग सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व भर में जो कोरोना में वैक्सीन बनी थी, विदेशों में भेजी गई थी, तो उस पर भी लिखा गया था सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, विश्व का कल्याण हो। अब देखो, बड़े सौभाग्य की बात है कि उस कोरोना काल को निकाल कर, उससे लड़कर आप और हम सभी यहाँ कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने आप को बचाया है। ये सबसे बड़ी भक्ति है, ये भक्ति है। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। इस भक्ति में है करोड़ों लोगों का पथ मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय बड़ा बलवान है। प्रथम कथा इस वर्ष से शिव महापुराण की कर रहे हैं। मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि इस बार जब नव वर्ष लगा था तो प्रथम दिन हम भी महाकाल के दरबार में थे, उज्जैन। महाकाल के दर्शन करके आए थे और महाकाल ने शायद ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जाओ, हमारे नाम का
प्रसाद सबको आशीर्वाद के रूप में बटोरते रहो, बांटते रहो। ये बड़े सौभाग्य की बात है। शिव पुराण, शंकर भगवान शिव पुराण, शिव का मतलब ही विश्व का कल्याण, कल्याण, शिव में कल्याण, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको जीतना सिखा दे, वो शिव। शंकर जी का जीवन क्या है, शंकर जी ने जीवन में क्या किया, ये सब आगे अपन को सीखने को मिलेगा। आज संख्या बहुत कम है, लगता मुझे भी प्रचार कर देना चाहिए अलाउंस के माध्यम से। और पहला दिन है तो विशेष चर्चा न करते हुए शिव पुराण में प्रथम दिन की कथा होती है शिव महात्मा की। मनुष्य को जीवन जीने का तरीका क्या है, और जीवन में कौन से ऐसे भक्त हैं वो भी मुक्त हो सकते हैं, कैसे, वो हम शिव पुराण के अंदर सीखेंगे। शिव पुराण के प्रथम दिन महात्मा की कथा होती है। शिव जी कल्याण के देव, शिव माने कल्याण। भागवत आप लोगों ने सुनी है, सुनी होगी ना भागवत, किस किसने सुनी, श्रीमद् भागवत। भागवत में 12 स्कंद है और 335 अध्याय, 12 स्कंद और 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है भागवत में। वैसे ही उसी प्रकार शिव पुराण, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, इसमें ज्यादा है। भागवत में 18,000, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। और इसमें संहिताएं होती है, व्यांग संहिताएं, कैलाश संहिता, उमा संहिता, कोटि रुद्र संहिता, ऐसे संहिताएं होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के अध्याय दिए गए हैं। और शिव पुराण का जो आरंभ है बहुत ही प्यारा, शंकर भगवान की महिमा बहुत निराली है। भोला देव है, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं भोला देव, राजस्थान में। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, राजस्थान से निकलकर आपके यहाँ मध्य प्रदेश में मुझे कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आएगा एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद में आप और हम महात्मा की कथा सुनेंगे। आइएगा।